मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसे शख्स की जिसे जुर्म की दुनिया में डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाता है। ऐसा सीरियल किलर जिसके कारनामों ने पूरे न्याय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया और जिसके शिकार आज तक नहीं मिले। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानियत के इतिहास के सबसे काले अध्याय में से एक है। पैसों की लालच ने एक ऐसा हैवान बनाया जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इससे पहले मैं अपनी कहानी शुरू करूं, दर्शकों से अनुरोध है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देवेंद्र शर्मा पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था। शुरुआत में वो लोगों को पैसे का लालच देकर उनकी किडनियों को बेचा करता, पर जल्द ही ये लालच इतना बढ़ गया कि उसने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे उसकी तिजोरियां फटाफट भरने लगी। वो रास्ता था जिंदा इंसानों को मारकर उनकी किडनियों को बेचना। यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, यह इंसान के भीतर के शैतान का सबूत था। इसकी शुरुआत तब हुई जब उसकी 11 साल की कमाई एक बिचौलिए ने गैस एजेंसी खुलवाने के नाम पर उससे लूट ली। बस फिर क्या था, उसके शैतानी दिमाग में एक ऐसा प्लान आया जिसने 50 से ज्यादा जिंदगियां तबाह कर दी। उसने अलीगढ़ में एक नकली गैस एजेंसी खोली और उसे अपने षड्यंत्र का केंद्र बना दिया। देवेंद्र और उसके साथी उन ट्रक ड्राइवर्स को अपना निशाना बनाते थे जो उसकी गैस एजेंसी के लिए सिलेंडर लाया करते। देवेंद्र उन्हें खाने और आराम का लालच देता, लेकिन जो उन्हें मिलता था वो था मौत का न्योता। देवेंद्र और उसके साथी इन ड्राइवर्स को कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाते और जब वो गहरी नींद में होते तो बेरहमी से उनकी हत्या कर देते। सबसे खौफनाक बात ये थी, लाशों को इस तरह ठिकाने लगाया जाता कि उनके निशान न मिले। चूंकि देवेंद्र उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का था और वह जानता था कि कासगंज में स्थित हजारा नदी जो मगरमच्छों के लिए मशहूर है, वहाँ इन लाशों को ठिकाना लगाना उसके लिए आसान होगा। देवेंद्र न सिर्फ हत्याएं करता बल्कि उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग खास करके किडनियों को लाखों में बेच दिया करता। सबूत मिटाने के लिए वो लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर हजारा नदी के मगरमच्छों को खिला देता। उसका ये तरीका इतना सटीक था कि पुलिस को आज तक भी कोई लाश नहीं मिल सकी और ये मौतें कभी दर्ज ही नहीं हो पाई। सालों तक बस लापता लोगों की लिस्ट बढ़ती रही, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर इनके पीछे है कौन। वो कहते हैं ना, हर अपराधी की किस्मत का एक दिन अंत होता है। कुछ ऐसा ही देवेंद्र के साथ हुआ। उसकी एक छोटी सी गलती और एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर बार की तरह देवेंद्र एक टैक्सी ड्राइवर को अपना शिकार बनाने के लिए उसे किसी सुनसान रास्ते की ओर ले जा रहा था। तभी उस टैक्सी ड्राइवर की एक छोटी सी शंका ने इस शातिर हत्यारे का पर्दाफाश कर दिया जिसे पुलिस सालों से ढूंढ रही थी। उस टैक्सी ड्राइवर ने किसी तरह अपनी टैक्सी बीच रास्ते में रोकी और उसने पुलिस को खबर की। फिर क्या था, जो कुछ सामने आया वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। जब देवेंद्र शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसने जो कहानियां बताई वो रूह कपा देने वाली थी। हालांकि उसके चेहरे पर ना कोई पछतावा था और ना ही कोई डर। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने एक एक करके कुल 50 से ज्यादा हत्याओं का खुलासा किया, जबकि पुलिस के पास सिर्फ 21 लापता लोगों की रिपोर्ट थी। लेकिन जब उन्होंने देवेंद्र की कहानी सुनी तो उनकी रूह कांप गई, मानो हर शब्द हर जानकारी एक धारदार हथियार की तरह उनके दिल में उतर रही थी। ये सिर्फ जुर्म का कबूलनामा नहीं था बल्कि इंसानियत पर एक करारा थप्पड़ था। बाद में जब उस पर अदालत में सुनवाई हुई तब अदालत ने उसे 7 मामलों में उम्र कैद और 1 केस में फांसी की सजा सुनाई। देवेंद्र शर्मा लगभग 16 वर्ष तक जेल में रहने के बाद अपने सही आचरण का हवाला देकर और कानूनी दावपेचों का फायदा उठाकर कई बार पैरोल पर बाहर आया, पर वह कभी वापस नहीं लौटा। वह जब कभी भी पैरोल पर बाहर आता, जब वापस लौटने की तारीख आती तो कहीं गायब हो जाता। ठीक ऐसे ही उसे 2020 में बीमारी का बहाना बनाकर पैरोल मिली, लेकिन वो फिर फरार हो गया। लगभग 3 महीने बाद दिल्ली में पकड़ा गया। उसकी चालें यही नहीं रुकी। एक बार फिर 2023 में उसने पैरोल के लिए आवेदन किया और डॉक्टर डेथ फिर से गायब हो गया। दिल्ली पुलिस लगभग 2 साल तक उसे ढूंढती रही और फिर मई 2025 में पुलिस की कड़ी मेहनत रंग लाई। आखिरकार डॉक्टर डेथ पकड़ा गया। वह राजस्थान के दौसा जिले में एक संत आश्रम में एक पुजारी के रूप में छिपा हुआ था। सोचिए, जिस शख्स ने इतनी जिंदगियां छीनी है
वो अब भक्ति का चोला पहने बैठा था। आखिर ये इंसानियत की क्रूरता और पाखंड का कैसा रूप है। हालांकि देवेंद्र शर्मा आज जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी कहानी हमारे न्याय व्यवस्था की कमजोरियों और इंसान के सबसे भयावह रूप को दिखाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि समाज में ऐसी बुराइयां आज भी मौजूद हैं जो हमारी कल्पना से बिल्कुल परे हैं। साथ ही ये हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी गहरी क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत जरूर होता है और न्याय देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। ये कहानी उन सभी गुमनाम पीड़ितों को एक श्रद्धांजलि भी है जिनके साथ जघन्य अपराध हुए और जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिल सका। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।